चलिए जानते हैं हाउसिंग लोन की कंप्लीट जर्नी कैसे होती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद बैंक आपका लॉगिंग प्रोसेस शुरू करता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं वह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वह वीडियो एक बार जरूर चेक करें। हर बैंक आपसे लॉगिंग प्रोसेस की नॉमिनल फीस चार्ज करती है जो 2000 से लेके 5000 तक रह सकती है। लॉगिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होने के बाद बैंक एक रिपोर्ट जनरेट करती है जिसमें आपका सिबिल स्कोर और पिछले लोन का ट्रैक रिकॉर्ड शामिल होता है। लॉगिंग होने के बाद बैंक आपके रेसिडेंशियल एज वेल एज ऑफिस एड्रेस पे वेरिफिकेशन करती है। आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पे एग्जीक्यूटिव आने के बाद वह आपसे एक जनरल डिस्कशन करके रिपोर्ट बनाता है। जनरल डिस्कशन में वह आपसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि आप इस एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हैं, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, आपके अलावा और कौन कौन अर्निंग करता है, क्या आपके पास 4 व्हीलर है और अगर है तो कौन सी है, आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है इत्यादि। इन सवालों के जवाब नोट डाउन करके एग्जीक्यूटिव एक रिपोर्ट बना के बैंक को सबमिट करता है। एड्रेस वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड आंसर न मिलने की वजह से आपका बैंक लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को गंभीरता से लें। रेसिडेंशियल एड्रेस वेरिफिकेशन की तरह ही ऑफिस एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है। यहाँ भी एग्जीक्यूटिव HR डिपार्टमेंट में बात करके यह कंफर्म करता है कि आप यहाँ पे कितने सालों से वर्क कर रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी है और आप किस पोजीशन पे कार्यरत। रेसिडेंशियल एड्रेस वेरिफिकेशन और ऑफिस एड्रेस वेरिफिकेशन की एक रिपोर्ट बना के एग्जीक्यूटिव बैंक को सबमिट करता है, जिसके आधार पर आपका लोन अप्रूव या रिजेक्ट हो सकता है। वेरिफिकेशन की रिपोर्ट और आपके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको बैंक लोन अप्रूव करती है। लोन अप्रूव होने के बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करती है। अब यह जो लोन आपको अप्रूव हुआ है वो आपके वर्क प्रोफाइल पे अप्रूव हुआ है। अब बैंक आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उसका लीगल, टेक्निकल एज वेल एज एड्रेस वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट जनरेट करती है। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह लोकल अथॉरिटी से अप्रूव होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक आपसे लोन एग्रीमेंट साइन करवाती है। लोन एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उसकी एक फोटोकॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप बैंक से मांग सकते हैं। लोन एग्रीमेंट साइन करते वक्त आपको बैंक को कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। हर बैंक की प्रोसेसिंग फीस में डिफरेंस हो सकता है। यह प्रोसेसिंग फीस 0.5 से लेके 2% तक हो सकती है। लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद और बैंक को प्रोसेसिंग फीस देने के बाद बैंक सेलर के नाम से लोन डिसबर्स करती है।